है, इन सब पर हम उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले झटपट बाजार का एक चेक हम ले लेते हैं, जहां पर हम देख रहे हैं कि शुरुआती तेजी बाजार पूरी तरह से अब गंवाता हुआ दिखाई दे रहा है और 100 अंक हम देख रहे हैं कि यहां पर कमजोर निफ्टी और 24,217 के लेवल्स हमें आते हुए दिखाई दे रहे हैं। 24,250 के अब नीचे क्लियरली जाता हुआ दिखाई दे रहा है। बैंक निफ्टी की बात करें तो यहाँ पर 500 अंकों से ज़्यादा की कमजोरी है और 50,000 के लेवल को एक बार होल्ड करने की कोशिश, और फिलहाल 1% की कमजोरी के साथ हमने देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी में कारोबार हो रहा है। दबाव देखिए यहाँ पर क्लियरली बैंकिंग शेयरों की तरफ, और उसमें वेटेज की खबर के चलते HDFC बैंक जो कि टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, फिलहाल 2.5% की कमजोरी के साथ कारोबार कर रहा है। खरीदारी जहां हो रही है उसमें शुगर शेयरों में से त्रिवेणी इंजीनियर में से कुछ नाम, जहां पे 5% तक की तेजी हमें आती हुई दिखाई दे रही है। केमिकल शेयरों में आज गिरावट है और आरती इंडस्ट्रीज लगभग 15% नीचे, हम जब सुबह से ही देख रहे हैं कि ये खुला ही बहुत गिरावट के साथ था। तो ये फिलहाल बाजार की चाल के अनुसार हम देख रहे हैं कि कारोबार हो रहा है। और ओवरऑल अगर आप देखें तो डिक्लाइंस बाजार में ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। 1649 डिक्लाइंस है और 819 यहाँ पर एडवांसेस दिखाई दे रहे हैं। और टॉप लूजर्स की अगर सूची हम यहाँ पर लेके आएँ तो HDFC, BPCL, श्रीराम फाइनेंस, HDFC बैंक के तो नाम शामिल ही हैं। ख़रीदारी में जो कुछ काउंटर्स हैं जहाँ पे टाइटन काफ़ी सीमित लेकिन 2.25% की तेज़ी फिलहाल, अपोलो हॉस्पिटल 1.5%, डॉक्टर रेड्डीज, टाटा कंज्यूमर, नेस्ले आधे % की तेज़ी के साथ कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बहुत ज़रूरी है कि मिड डे मार्केट में सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन जो है वो हम थोड़ा सा एक चेक ले लें। हमारे सहयोगी अंश बिलवार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो ये अंश यहाँ पर एक बार फिर से 24,250 के नीचे निफ्टी जाता हुआ दिखाई दे रहा है। बैंक निफ्टी पर दबाव है बैंकों की वजह से और दिग्गज बैंक HDFC जो कि नीचे खींच रहा है। लेकिन उसके अलावा सेक्टोरियल परफॉर्मेंस अगर मैं समझना चाहूँ आपसे अंश, तो शुरुआत बेस्ट परफॉर्मिंग और आज मेरे ख्याल से IT रडार पे है आपके। जी बिल्कुल, बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर की बात करें तो निफ्टी IT इंडेक्स नज़र आता है, लेकिन निफ्टी IT भी कुछ 0.2% की तेज़ी के साथ ही ट्रेड कर रहा है, तो इतनी खास तेज़ी नज़र नहीं आ रही है। ये कभी भी लाल निशान में भी टर्न होता हुआ नज़र आ सकता है। इस लिस्ट में देखें तो यहाँ पे हमें सबसे पहले तो परसिस्टेंट नज़र आता है जो कि हल्की तेज़ी के साथ ट्रेड कर रहा है। दरअसल ये अगर 1600 के ऊपर जाएगा तो वहाँ पे एक अच्छी तेज़ी नज़र आ सकती है। HCL टेक में भी हमें कंसोलिडेशन नज़र आ रहा है, 7 सेशन से एक कंसोलिडेशन में फंसा है। TCS भी देखें तो ये भी एक कंसोलिडेशन में फंसता हुआ नज़र आ रहा है और अभी भी इसमें बहुत हल्की सी तेज़ी ही नज़र आ रही है। तो IT इंडेक्स वैसे तो बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर है आज के दिन में, लेकिन फिर भी इसमें ज़्यादा कुछ खास तेज़ी नज़र नहीं आ रही। वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर की बात करें तो यहाँ पे हमें आज निफ्टी बैंक इंडेक्स नज़र आता है जो कि करीबन 1% की गिरावट के साथ ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन इसका भी चार्ट देखें तो दरअसल 7 सेशन से ये एक कंसोलिडेशन में फंसा हुआ है। ऊपर की तरफ 5700 का लेवल है जो ये अच्छे से पार नहीं कर पा रहा, उसके ऊपर एक डिसाइसिव क्लोज देना बहुत ज़रूरी है पॉजिटिविटी के लिए। इस लिस्ट में देखें तो यहाँ पे हमें HDFC बैंक सबसे पहले नज़र आता है जो कि 2.5% की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है। इसका भी चार्ट देखें तो दरअसल 25 सेशन से ये एक साइडवेज ट्रेंड में फंसा हुआ है। दूसरा यहाँ पे हमें बंधन बैंक नज़र आता है जो कि करीबन 2% की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है। अगर जुलाई हाई से देखा जाए तो वहाँ से कुछ 13-14% गिर चुका है, तो थोड़ा थोड़ा ये ओवर सोल्ड रीजन में जाता हुआ नज़र आ रहा है जहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख सकती है खरीदारी की। इसके साथ साथ बैंक ऑफ बड़ौदा भी है जिसमें थोड़ी सी बिकवाली होती हुई नज़र आ रही है। स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो यहाँ पे ऑल टाइम हाई स्टॉक्स की लिस्ट देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आइनॉक्स विंड नज़र आता है जो कि 6% की तेज़ी के साथ ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। त्रिवेणी देखिए यहाँ पे 12% का उछाल नज़र आ रहा है। साथ ही साथ ज्योति लैब्स भी है रिकॉर्ड हाई में। शुरुआत में स्टॉक काफ़ी ऊंचा था, अभी थोड़ा नीचे आता हुआ नज़र आ रहा है मार्केट प्रेशर के कारण। स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स की बात करें तो सबसे पहले हमें ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक नज़र आता है। दरअसल कंपनी के नतीजे आए थे, रेवेन्यू कुछ 45% से बढ़ा हुआ था, नेट प्रॉफिट भी करीबन 34% से बढ़ता हुआ नजर आया था, जिसके चलते इसमें काफ़ी अच्छी पॉजिटिविटी और खरीदारी होती हुई नज़र आ रही है। इसके साथ साथ रतन इंडिया एंटरप्राइज में भी अच्छी खरीदारी दिख रही है। दरअसल स्टॉक अभी 85 पे ट्रेड कर रहा है, 86-87 के ऊपर जाएगा, ऊपर क्लोज होगा तो एक अच्छी पॉजिटिविटी एक्सपेक्ट की जा सकती है, क्योंकि जो 86-87 का लेवल है वो थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस के तौर पे एक्ट कर रहा है पिछले कई सेशन से। इसके साथ साथ विजय डायग्नोस्टिक भी हमें यहाँ पे दिख रहा है। इसका भी चार्ट देखें तो अभी 848-49 के ऊपर है, 850 के ऊपर थोड़ा डिसाइसिव क्लोज दे तो इसमें भी एक पॉजिटिविटी कंटिन्यू होती हुई नज़र आ सकती है। तो इन स्टॉक्स पर नज़र रखें।
शुक्रिया अंश, पूरा मिड डे मार्केट की हाइलाइट्स बताने के लिए। और चलिए बाजार से जुड़ी बातचीत भी कर लेते हैं। हमारे साथ वृद्धि इन्वेस्टमेंट के विवेक करवा भी जुड़ गए हैं। विवेक, स्वागत है आफ्टरनून आपका कॉर्पोरेट कनेक्शन में। और देखिए बाजार की चाल एक बार फिर से काफ़ी सीमित दायरे में दिखाई दे रही है। शुरुआत में लगा था कि 24,200 के पार बाजार जाने में और उसके बाद टिके रहने में शायद आज के सत्र में कामयाब होगा, लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। 24,250 के नीचे हम निफ्टी को लगातार ट्रेड करता हुआ देख रहे हैं और कहीं ना कहीं दबाव बहुत ज़्यादा बैंकिंग की तरफ से, जहां पर बैंक निफ्टी को अगर आप देखें तो 1% की कमजोरी और 500 अंक को ज़्यादा कमज़ोर दिखाई दे रहा है। अब जिस तरह का मोमेंटम कल से बाजार में बनता हुआ दिखाई दे रहा है, कुछ चिंताएं जो वीकेंड के वक्त हमें लगा था कि हावी होंगी वो तो छटती हुई दिखाई दे रही हैं। नतीजों का मौसम पूरी तरह से अब ख़त्म हो गया है लगभग। तो अब आने वाले कुछ दिनों में बाजार की दशा और दिशा किन बातों से तय होंगी? किन सोच को लेकर, सेंटिमेंट्स को लेकर बाजार आपको लग रहा है कि दायरे में घूमता हुआ दिखाई देगा? गुड आफ्टरनून कविता। तो देखिए आपने सही चीज बताई है कि जो एक तो नतीजों का जो दौर था, फेज था, ये ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। अब एक आधी इक्की दुक्की कंपनीज का रिजल्ट आ रहा है और वो भी कोई ज्यादा खास जो वेटेज तवज्जुद है उतनी बड़ी रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं। तो इंग्लिश में बोलते हैं ना, मार्केट इज फॉलिंग ऑन इट्स ओन वेट। तो खुद के प्रेशर के कारण ही बाजार में थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। और मुझे लग रहा है कि हम लोग कभी करीबन 25,000 से थोड़ा सा 700-800 पॉइंट करेक्शन होकर नीचे आए और 24,700 एक अच्छा खासा रेसिस्टेंस रहेगा। अब फैक्टर्स कुछ नहीं बचे हैं, रिजल्ट्स खत्म हो गए, मॉनसून लगभग खत्म हो चुका है, इलेक्शंस वगैरह जो होना था वो हो चुका है, पॉलिसी डिसीजंस जो आरबीआई की तरफ से आने थे वो आ चुके हैं। अब थोड़ा सा एक छोटा मोटा फियर है, इनफैक्ट जो हिडनबर्ग का रिपोर्ट आनी थी वो भी आ गई है। तो कुछ मेजर फैक्टर बचा नहीं है, तो इसके लिए थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। और ऊपर क्यों जाए वो भी फैक्टर अवेलेबल इमीडिएटली नहीं है। तो मुझे लगता है कि अगर 4-5 दिनों में, हफ्ते भर में एक अगर क्लियर हो जाता है कि ईरान और वो जो इसराइल का वो टेंशन है वहां पे थोड़ी बहुत भी अगर कमी आती है, तो मुझे लगता है कि एक बाइंग इंटरेस्ट आपको वापस देखने को मिलेगा। और नीचे की तरफ मुझे लगता है कि 23,800 तक हम लोग जा सकते हैं और एक बहुत हेल्दी करेक्शन होगा अगर वैसे होता है। देखिए लगातार बाजार ऊपर जा रहा था, अब हम लोग एक स्टीप ड्रॉप नहीं देख के छोटा मोटा अगर करेक्शन देख रहे हैं तो ये एक वेलकम मूव होना चाहिए। मैं तो इसको पॉजिटिव तरीके से लूंगा। और जो एसआईपी बुक साइज वगैरह है म्यूचुअल फंड साइड में, वहां पे भी बहुत अच्छा खासा स्ट्रेंथ चल रही है। तो जैसे जैसे बाजार करेक्शन दिखाएगा आपको एक बाइंग इंटरेस्ट भी आने को देखने को मिलेगी। तो मैक्सिमम 23,800 आता है तो आपको अच्छी खासी बाइंग करनी है। यहाँ पर खरीदारी के मौके खूब सारे बनते हुए दिखाई देंगे। और विवेक, आपसे गुजारिश है कि आप बने रहे हमारे साथ, क्योंकि थोड़ी सी और सेक्टर स्पेसिफिक बातें आपसे करनी है जहां पर दाव लगाया जा सकता है। लेकिन उस बीच, जैसे कि शुरुआत में हमने दर्शकों को बताया था कि आज हमारे साथ मुथूट माइक्रोफिन के मैनेजमेंट से बात